बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अपनी बीवी, बेटी, बेटे और सास के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम को 4 बार सजाए मौत और 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। मुल्जिम ने इंतहाई बेदर्दी से अपने अहले खाना को कत्ल कर दिया था। कत्ल की बेहमाना वारदात थाना अहमदनगर के इलाका ऊंचा कलीर में पेश आई। वजीराबाद के इलाका ऊंचा कलीर में 2 साल कबल अपनी अहलिया सादिया, बेटी हरम फातिमा, बेटे साहिल अब्बास और सास रशीदा बीबी को बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाले मुल्जिम सरवर शाह को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वजीराबाद मोहम्मद अशरफ अजीज ने 4 मरतबा सजाए मौत और 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म सादर फरमाया। संगदिल मुल्जिम सरवर शाह ने अपने अहले खाना को कत्ल के बेहमाना वारदात में इंतहाई बेरहमी से डंडों के वार करके कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने मशकूक हरकत और सकनात से मुल्जिम को हिरासत में लिया तो मुल्जिम ने इकबाल जुर्म कर लिया था। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा की मुद्दईया मकतूला सादिया की हमशीरा गुलाम फिजा ने मुकदमा की पैरवी की और मुल्जिम को तख्ता-ए-दार तक ले जाने के लिए किरदार अदा किया। वजीराबाद के इलाका अलीपुर चट्टा के करीब कोट हरा रोड पर 6 डाकुओं ने नाका लगाकर व्यापारियों को लूट लिया। 6 डाकुओं में 2 डाकू पुलिस वर्दी में मलबूस थे। मुसल्लह डाकुओं ने 25 लाख रुपए से जायद रकम लूट ली और मौके से फरार हो गए। अलीपुर चट्टा कोट हरा के करीब 6 मुसल्लह डाकुओं ने रोड पर नाका लगाकर दीदा दलेरी के साथ माल मवेशी के व्यापारियों से गाड़ी रोक कर 25 लाख रुपए से जायद नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। दौरान वारदात मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके 2 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। ये भी बताया जाता है कि 6 डाकुओं में से 2 डाकुओं ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। डाकुओं ने गाड़ी के ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा। इससे भी 17,500 रुपए नकदी रकम छीन ली। इत्तला मिलते ही पुलिस अलीपुर चट्टा मौके पर पहुंच के शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्टा पुलिस का मंशियात जुराइम पेशा नासिर आदि मुजरिमान गुटका मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुटका मटीरियल 7 सप्लायर, 2 मंशियात फरोश समेत 9 मुलजमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। एसएसपी ठट्टा के अहकामात पर ठट्टा, साकरू, मकली, केटी बंदर और सीआईए पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर कामयाब कार्रवाइयाँ करके गुटका 7 गुटका मटीरियल सप्लायर मुलजमान शफी, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शरीफ, मेमन, अकरम, गंदरू, मुमताज, मीर बहर, वारिस आलम, यूसुफ जई पठान, अहमद खटक, फैसल अली, जोयू और 2 मंशियात फरोश मुलजमान अनवर दफरानी, मंजूर अली मलाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गुटका मटीरियल सप्लायर मुलजमान के कब्जा से 120 किलो गुटका मटीरियल, 735 पैकेट गुटका मावा, 1 मेहरान कार, 1 सुजुकी पिकअप और मंशियात फरोश मुलजमान के कब्जा से 55 बैग्स देसी शराब बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुतल्लिका थानों पर गुटका एक्ट के मंशियात ऑर्डिनेंस के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए। हस्ब हिदायत माविन नाज़म एनिमल हेल्थ एंड वेटरनरी सर्विसेज जिला मीरपुर, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डडियाल मसूद बलोट और चौधरी अफरा हमजा चीफ ऑफिसर की खुसूसी ताउन से व्यापारी हजरात और किसाबों को कांगू बुखार से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के हवाले से ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी डडियाल में किया गया। डॉक्टर मुहिबुर रहमान सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हेल्थ डडियाल ने अवामुन्नास और किसाबों को महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से जारी SOPs के बारे आगाही फराहम की। ये बीमारी मुतासरा जानवरों से बजरिया चीचड़ इंसानों में मुंतकिल होती हैं और बीमार इंसान से मुतल्लिका मेडिकल स्टाफ और घर वालों को मर्ज फैलने का अंदेशा रहता है, जो कि सारी कम्युनिटी के लिए पोटेंशियल थ्रेट बन जाता है। अगर अचानक तेज बुखार, कमर पर ठोर, गर्दन में दर्द और खिंचाव, मतली कैक, गले की सोजिश, जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बे, मसूड़ों, नाक और अंदरूनी अज़ा से खून का अखराज हो तो मस्तन मालिज से रब्ता करें और इंसुलेशन अख्तियार कर लें। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से चीचड़ों से बचाव के लिए स्प्रे के लिए मंडी मवेशियाँ और एंट्री पॉइंट धान गली पर एहलकारान ड्यूटी पर मामूर हैं। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके ही कांगू बुखार और वायरस के फैलाव से महफूज रहा जा सकता है। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़। खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलोनी नंबर 3 खानेवाल में हीट वेव के पेश नज़र कोई इमदादी स्टॉल नहीं लगाया गया, जबकि कॉलोनी नंबर 3 खानेवाल गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ पर हीट वेव से बचाव का कैंप लगाना बहुत ज़रूरी है। हकाम बाला मेहरबानी करके इस मसले को हल करें। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़। खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए वो सिर्फ लाहौर शहर तक महदूद हैं। मरियम नवाज को सोचना होगा कि खानेवाल भी पंजाब का हिस्सा है और अब नून लीग को लाहौर की हदूद से निकलकर पूरे पंजाब में तरक्याती काम करवाना होंगे। ज़िशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़। खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में ट्रांसपोर्ट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मरियम नवाज से अपील है कि मेट्रो जैसा प्रोजेक्ट खानेवाल के लिए भी शुरू किया जाए या फिर विडो बसें दी जाएं।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। समाजी शख्सियत राना मोहम्मद असलम का बुनियादी मरकज सेहत डेरियांवाला का दौरा। डॉक्टर्स के साथ अस्पताल के मौजूदा सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने का मुतालबा। ईडी ऑफ नारोवाल समाजी शख्सियत राना मोहम्मद असलम ने बुनियादी मरकज सेहत डेरियांवाला का विजिट किया। अस्पताल में 2 माह से डॉक्टर्स के न होने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हम अपने इलाके के लोगों की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश हैं। हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि बुनियादी मरकज सेहत डेरियांवाला में डॉक्टर्स की तैनाती जल्द से जल्द की जाए। राना मोहम्मद असलम ने अस्पताल के अमले से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर हजरात जिस तरह अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर तवज्जो देते हैं, इससे बढ़कर सरकारी ड्यूटी पर तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदा लिरज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ रफ्तार वैन की टक्कर में शदीद जख्मी होने वाले दोनों अफराद को तशवीशनाक हालत में रहीमिया खान रेफर कर दिया गया था। दोनों शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। जान बहक होने वाले दोनों अफराद की नाश को रहीमिया खान से डहरकी लाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ताहाल वैन ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा लिरज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख तावान तलब। कादरपुर लिंक रोड से 5 रोज कबल लापता नौजवान के अगवा की तस्दीक। गांव जमाल शाह के मेहनत का शारिफ मेहरानी को 5 रोज कबल कादरपुर लिंक रोड से अगवा किया गया था। आज जराइम पेशा अफराद ने मुगवी की रिहाई के एवज 50 लाख तावान तलब किया है। तावान अदा न करने पर मुगवी को कत्ल करने की धमकी दी गई है। बेटा आमिर मेहरानी मजदूर लोग हैं, तावान की रकम अदा नहीं कर सकते। बेटा आमिर मेहरानी SSP घोटकी मुगवी की रिहाई के लिए ठोस इकदाम उठाएं। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम इकराम मुबीन ने सहाफ़ियों के हमरा मवेशी मंडी का सरप्राइज विजिट किया है। मवेशी मंडी में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से तैनात एहलकारों की हाजिरी चेक की और इंतजामात पर इत्मीनान का इज़हार किया है। ईद कुर्बान करीब आते ही तहसील इंतजामिया की जानिब से हॉकी ग्राउंड में मवेशी मंडी का एहतमाम कर दिया गया है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम इकराम मुबीन ने मुत्तहदा प्रेस क्लब के वफ्द के हमरा मवेशी मंडी में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से व्यापारियों, खरीदारों और ईद के लिए लाए गए जानवरों के लिए तसल्ली बख्श इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई SOP के मुताबिक मवेशी मंडियों में पीने के लिए पानी, सायादार जगह, डॉक्टर्स रेस्क्यू 1122 जानवरों पर ड्राइम काश स्प्रे समेत दीगर तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं और इनमें किसी भी महकमा की जानिब से किसी किस्म की कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहम खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट सजावल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अशरफ जट के मुताबिक 600 कट्टिस पारी के कराची से डिस्ट्रिक्ट सजावल बड्डू टालपुर नगदीवान मिल गुटका फैक्ट्री मालकों को मिल गए। इस मौके पर गुटका फैक्ट्री मालकून है SSP सजावल का शुक्रिया अदा किया और टैंकर के आगे पीछे प्रोटोकॉल देने का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और प्रोटोकॉल देने वाले पुलिस एहलकारों को भारी खर्ची भी दी। IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP सजावल कहा है आपका कानून। दूसरी जानिब बड्डू टालपुर जाती चौक में गुटका, शराब, चरस, आइस, मेनपुरी, सफीना सरेआम चलने लगे। जो भी सहाफ़ी मंशात खोरों हो या पुलिस एहलकारों को बेनकाब करता है, इनको धमकियां दी जाती हैं। झूठी FIR करके इसकी आवाज़ बंद करने को नाकाम कोशिश की जाती है। हम मुतालबा करते हैं IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP सजावल से कि पुलिस इन मंशात खोरों की पुश्तपनाही आखिर क्यों कर रही है। इन मंशात खोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। सिर्फ मासूम लाचार बेसहारा लोगों के ऊपर झूठी FIR करके IG सिंध को झूठा रिकॉर्ड दिखाकर सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि सरेआम चलने वाली मंशात के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद और बदीन टीम की गैर कानूनी तरीके से कायम खोजकी एहसास सेंटर में बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर एक स्कूल में जाली सेंटर कायम करने वाले 16 के डिवाइसें तहवील में ले ली गई हैं। HBL जोनल मैनेजर बदीन जावेद चांडियो और एजेंट माफिया की मिलीभगत से बगैर इतला के एहसास सेंटर कायम किया गया था, जिस सेंटर पर एजेंट माफिया इमदादी रकम से कटौती करते थे। इस्लामाबाद टीम के सरबराह आरिफ अली और बदीन टीम के अफसरान ने पुलिस की मदद से तमाम एजेंट के डिवाइसों को तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। किसी को भी गरीब औरतों के वज़ाइफ से कटौती और डिवाइस की रूमिंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम हमें कैंप के बगैर देहाती साइट पर चलने वाले तमाम डिवाइस होल्डर्स की निशानदेही करे। BISP बदीन कटौती करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। औरतों को पूरे पैसे वसूल करने चाहिए। अब खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां मारूफ प्रोग्राम होस्ट सुमैया खान की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। इस हवाले से
15 न्यूज़ टीवी के चेयरमैन यासीन गाजी शाह ने अपने दफ्तर में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया था। तकरीब में ऑन न्यूज़ टीवी के चेयरमैन राना राशिद डियाल, CEO सैयद फरियाद गिलानी, ऑन न्यूज़ टीवी की एंकर सना हुसैन, सबा खान, मन्नत जहरा ने खुसूसी शिरकत की। सुमैया खान की सालगिरह की तकरीब में राना इनाम, एडवोकेट मोहम्मद तनवीर सिद्दीकी, मोहम्मद साजिद, जोया मलिक और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में प्रोग्राम होस्ट सुमैया खान की सालगिरह का केक काटा गया और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम भी किया गया था। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान स्विट्जरलैंड की जानिब से यूक्रेन में अमन की राह पर गामजन करने के लिए एक आलमी सरबराही इजलास की मेजबानी से चंद दिन पहले पाकिस्तान एक मुश्किल में फंस गया है। मैं शिरकत करनी चाहिए। पाकिस्तान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग पर गैर जानबदाराना मौक़िफ़ बरकरार रखा है और बहुत से तजज़िया कारों का ख्याल है कि 236 मिलियन आबादी वाले मुल्क के लिए यूक्रेन के हथियारों से लेकर रूसी तेल तक बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। लेकिन दूसरों ने खबरदार किया, पाकिस्तान का फैसला जुज़वी तौर पर चीन के इस सरबराही इजलास के बाइकआउट के इक़दाम से मुतासिर हो सकता है, जिसमें रूस भी शिरकत नहीं करेगा। चीन आज कल पाकिस्तान का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को इस्लामाबाद के मार्कला हिल्स नेशनल पार्क में वाक़िआ दी मोनाल में तमाम रेस्टोरेंट को 3 माह के अंदर बंद करने का हुक्म दिया। तफसीलात के मुताबिक मोनाल रेस्टोरेंट ने रजा कराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर रजामंदी जाहिर की। नेशनल पार्क के इलाके में मौजूद दीगर तमाम रेस्टोरेंटों को भी 3 माह के अंदर मुंतकिल करने की हिदायत की गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से मार्कला हिल्स नेशनल पार्क में वाक़िआ दीगर तमाम रेस्टोरेंट के तफसीलात तलब की। अगर नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी लीज का इरादा है तो मुतासर रेस्टोरेंट को तरजीह दी जाए। अदालत ने कहा कि नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट को 3 माह में मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस कोर्स के वफ्द का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP RIB आरिफ शहबाज खान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के सीनियर अफसरान शामिल थे। SSP RIB आरिफ शहबाज खान ने वफ्द में शामिल अफसरान को रावलपिंडी रीजन पुलिस के इदारती स्ट्रक्चर और वर्किंग फ्रेम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कोर्स के शुरा को रावलपिंडी रीजन के जोग्राफियाई हदूद, दरपेश चैलेंजेस और चैलेंजेस से निपटने के लिए मौजूदा हिकमत अमली के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शुरा कोर्स को पंजाब पुलिस की मजमूई और रीजनल जिले सतह पर बेहतरीन पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए किए गए इक़दाम और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुतालिक भी आगाही दी गई। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर डिवीज़न मोहम्मद नबीर खोखर ने पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिक़ अफसरान को अहकाम जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई के रिपोर्ट करने की हिदायत दी। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अर्दिल रूम का इनेकाद। IG इस्लामाबाद ने अर्दिल में पुलिस अफसरान के महकमाना मसाइल और शिकायत फर्दन सुने। संगीन मामलात के दरख्वास्त पर असर नो इंक्वायरी का हुक्म दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।